पकड़ा था, सुखी ने उसको राम जी की तारीफ करी तो उसको उतना खुशी मिल रही थी कि मतलब मेरा जो शौहर होगा वो कितना अच्छा होगा, और तारीफ कर सुनना चाह रही थी। जब संध्या काल हो गया तो सुखी ने बोला कि माता मेरे को अपने घर में जाने दो, क्योंकि मैं इस समय गर्भवती हूँ। गर्भवती का मतलब उसने अंडे दे रखे थे जिनके अंदर बच्चे थे। सीता जी ने कहा नहीं, तुझे मैं राजमहल में सोने का घर बना के दूंगी, तरह तरह के व्यंजन खिलाऊंगी, कई चीज़ें बोला उसने, परंतु जिसका जो आहार होगा उसके लिए वही आहार अमृत है। सीता जी के नाना प्रकार के काजू बादाम खाने से उसको क्या फर्क पड़ा, उसको तो दाना चुगने में ही फायदा है, मिर्च खाएगा तो जब उसने नहीं माना, सीता जी ने उसको छोड़ा ही नहीं। रात्रि हो गई और रात्रि में पक्षी जो है देख नहीं पाता। जब रात्रि हो गई तो सुखदेव जी महाराज भागवत में भी हैं जो, सुख ने कहा, सुखी ने जब अपने प्राण त्याग दिए कि अब मेरा जो है, जो मैंने अपने बच्चे, जो मेरा गर्भ है वो तो मर जाएंगे, अब रात को मैं जाऊंगी नहीं, तो आज रात को जब ठंड लगेगी घोंसले में तो वो जाहिर सी बात है कि बच्चे अंडे के अंदर खराब हो जाएंगे, मर गए। उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद सुख ने क्या करा, सीता जी को एक श्राप दिया था कि सीता मैं तुझे एक श्राप देता हूँ कि जिस गर्भवती अवस्था में तूने मेरी धर्म पत्नी को बंदी बनाया, उसी गर्भवती अवस्था में तेरा भी हरण होगा, तुझे भी बंदी बनाया जाएगा, और मैं भरी सभा में तेरी बेइज्जती करूँगा। और इतने में सुखदेव जी महाराज ने अपने सर पटक पटक के प्राण दे दिए थे। तो अभी जब हम अंतिम समय में देखेंगे तो सीता माता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, और वो क्यों ली जाती है कि अयोध्या में एक धोबी क्या कहता है कि अयोध्या के राजा की धर्मपत्नी दूसरे के यहाँ इतने टाइम रह के आई है, इसकी अग्नि परीक्षा लेनी जरूरी है, उसकी बेइज्जती करता है वो। तो वो बेइज्जती कौन करता है? सुखदेव जी महाराज। जो तोता सर पटक के अपनी पत्नी वियोग में जान दे चुका था, जिस प्रकार उस तोते की परिस्थिति उस समय थी, वही परिस्थिति आज आपको प्रभु श्री राम की दिखाई दे रही होगी। तो ये नाना प्रकार की चीज़ें जो रामायण में बनाई गई है, जिस महान ज्ञाता ने, जिस महान विद्वान ने ये चीज़ लिखी होगी, क्या दिव्य विभूति रही होगी वो। हम लोगों को तो सिर्फ उस पुस्तक के आधार पर लीला करनी है, और हमें सिर्फ ये है कि उस लीला से अपने जीवन में अच्छाई लानी है और बुराइयों का त्याग करना है। क्योंकि बुराइयों का परिणाम आप देख रहे होंगे, एक न एक दिन एक न एक राक्षस मरी जा रहा है। तो इसका मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि ये राक्षसों की तरह चेहरा बनाना ही राक्षस नहीं है। राक्षसी प्रवृत्ति का आचरण भी करना एक राक्षस ही है। यदि हम अनावश्यक किसी को सताते हैं, अनावश्यक किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के मन को दुखाते हैं, उसका परिणाम हमें निस्संदेह भोगना होगा। ये हम सोचते नहीं है, क्योंकि एक शब्द है हमारे भाषा में, मेरी दशा खराब लगी। वो दशा क्यों होती है उसका अर्थ शायद आप लोग जानते होंगे, आप ज्ञानी हैं। दशा का मतलब होता है 10 साल। 10 साल तक आपके अगर अच्छे दिन है तो हैं, पर 10 साल के बाद फिर वो आपके कर्मों के आधार पे आपका समय खराब आएगा ही आएगा। इसलिए हमारा जीवन 70 साल, 80 साल, 100 साल, भगवान करे कोई 500 साल भी जिए, परंतु हमें ये देखना जरूरी है कि अगर हमने आज कोई गलत किया है तो 10 साल बाद 28 अक्टूबर 2034 में उसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इस लीला से ज्ञान बटोरिए जितना मिल सकता है। आप देख रहे होंगे कि आप दृश्य सुंदर सुंदर देख रहे हैं, मन प्रफुल्लित हो रहा होगा, परंतु एक चीज़ देखिए कि इन दृश्यों को इतना श्रृंगार देने वाले महान जो विभूतियाँ हैं, सबसे बड़ा योगदान लीला में उनका होता है। सभी क्या बोलते हैं मंच से, मुझे भी थोड़ा पीड़ा होती है उस समय,
कि श्रीमान अशोक जोशी जी रामलीला समिति के अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद।